इधर भगवान कन्हैया बंसी बजाने लगे हैं। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, गोपियों ने जैसे ही बंसी की आवाज को सुना, जो गोपियां श्रृंगार कर रही थी वो जल्दी जल्दी से उल्टे सीधे श्रृंगार करने लगी। जो गोपियां जैसी बैठी थी वो वैसी ही भागने लगी हैं। और कुछ गोपियां उल्टे सीधे श्रृंगार कर रही हैं। बंसी की धुन को सुन करके पागल हो गई, जल्दी जल्दी से तैयार होने लगी। कैसे सज रही हैं? श्याम ऐसी बजाई गई, ए मोहन ऐसी बजाई गई, बंसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। कान्हा ऐसी बजाई गई, मोहन ऐसी बजाई गई, बंसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। किसी के नाक में कुंडल बुलाते कानन में, किसी के होठन में सुरमा लिपस्टिक की आंखन में, काऊ ने होठन पे सुरमा लगाए लो और आंखन में लिपस्टिक, सज रही हैं जल्दी जल्दी से। किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के होठन पे सुरमा लिपस्टिक आंखन में, काऊ ने थोड़ी बदल राधे, काऊ ने थोड़ी पे बिंदिया लगाए लगी, काऊ ने थोड़ी बदल लिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। कान्हा ऐसी बजाई गई, मोहन ऐसी बजाई गई, बंसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई गई। जैसे ही गोपियां ऐसे रूप में वहां पहुंची हैं और ये 101 रुपए अनमोल भावना ग्राम अंबारी से ये कोई भजन सुनना चाहते हैं, सुना देंगे। बस थोड़ी देर रुक जाओ। इधर जब भगवान ने गोपियों के ऐसे रूप को देखा, कहने लगे हैं गोपियों क्या पागल हो गई हो, ये कैसा भेष बनाया है। गोपियां कहने लगी सुनो श्याम, जब तुमने बंसी बजाई और तुम्हारी बंसी की धुन को सुन करके हम तो पागल हो गई, हमें नहीं खबर है कि हमने कैसा श्रृंगार किया, हम तो तुम्हारी बंसी की धुन को सुन के और भागी चली आई श्याम, और अब हम लौट के घर नहीं जाएंगे, तुम हमारे साथ में महाराज खेलो ना। तो भगवान कन्हैया ने गोपियों की ये बात सुन करके अपने उतने ही रूप बनाए हैं जितनी वो गोपियां थीं, और सभी गोपियों के बीच में भगवान नचने लगते हैं, महाराज खेल रहे हैं भगवान। इधर कैलाश पर्वत पे मैया पार्वती जी को जब खबर मिली कि वृंदावन में महाराज हो रहा है, मन में विचार किया कि हम भी जाएंगे महाराज देखने के लिए। तो मैया पार्वती जी सज धज के चली हैं महाराज देखने के लिए। जैसे ही भगवान भोले बाबा ने देखा तो भगवान भोले बाबा ने कहा है पार्वती जी कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली सुनो वृंदावन में जा रही हूँ और वृंदावन में महाराज हो रहा है,
भगवान भोले बाबा ने कहा अगर महाराज हो रहा है तो हम भी चलेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, वहां पे सिर्फ नारियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। भोले बाबा बोले बहाना ना बनाओ। बोले नहीं भोले बाबा, हम सच कह रहे हैं, वहां नारियां ही नारियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। भोले बाबा ने यह बात सुनी, जवाब दिया है पार्वती जी कुछ भी करो लेकिन हमें तुम जनाना बनाओ, लेकिन महाराज देखने हम भी चलेंगे। कहने लगे तो बोले गौरा से एक दिन भोला हो प्यारी अम्बी जनाना बनेंगे। बोले बोले गौरा से एक दिन भोला, बोले गौरा से एक दिन भोला प्यारी अम्बी जनाना बनेंगे। बोले गौरा वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास हम भी चलेंगे। अब मैया कहने लगी भोले बाबा तुम्हारी 1.5 हाथ की दाढ़ी कैसे छिपाएंगे, कहाँ छिपाएंगे? बोले घूंघट में। बोली सिर की जट्टा, बोले घूंघट में। ये काले सर्प, घूंघट में। इतना लंबा घूंघट जो सब कुछ घूंघट में ही हो जाएगा। बोले ये पैर, बोले नीचे नीचे साड़ी बांधना आज की फैशन चल रही है। और ये 101 रुपए वीरेश कुमार ऋषि ग्राम नंगला धोकल से। 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं वीरेश कुमार ऋषि ग्राम नंगला धोकल से। ये जो भजन सुनना चाहते हैं तो सुना देंगे भैया जी, बस थोड़ी देर रुक जाओ। और क्योंकि कथा बहुत पड़ी है और समय कम है। और ये रजत यादव यूपीपी जो ग्राम खेतुपुरा से आए हुए हैं 501 रुपए दान कर रहे हैं। कामना करेंगे ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। इधर मैया समझा रही हैं भोले बाबा को, ए भोलेनाथ अगर तुम वहां गए और किसी ने पहचान लिया, जानते हो क्या होगा? महाराज नहीं देखने दिया जाएगा। भोले बाबा बोले इस बात की चिंता ना करो, किसी को पता नहीं लगने देंगे, लेकिन तुम हमें वहां लेके चलो। तो मजबूर हो गई मैया और भगवान भोले बाबा को जनाना बनाया है, सारा श्रृंगार किया है, सजाया है और भोलेनाथ को लेकर के चली हैं। एक दिना भोले भंडारी और बन गई ब्रज की नारी, वृंदावन आ गई, वृंदावन आ गई। एक दिन
गई ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। आज भगवान भोले बाबा जैसे ही आगे चले तो पार्वती जी ने जवाब दिया, ए भोलेनाथ इस रूप में तुम हमारे पति नहीं सहेली हो, पीछे चलो। तो भगवान भोले बाबा लंबा सा घूंघट काट के पीछे पीछे चल दिए। और जब पीछे पीछे चले हैं मन में सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें पहचान ना ले। चलते चलते पहुंचे वृंदावन के द्वार पे, जहां पर एक गोपी पहरेदारी पर लगी हुई थी। उस गोपी ने द्वार पे ही रोक लिया, जवाब दिया, क्या हो, कहां से आई हो? पार्वती जी बोली, हमें नहीं पहचाना। बोले, पहचान लिया होता तो तुमसे पूछते काहे को? बोले, सुनो हम कैलाश पर्वत से आए हैं। बोले, अच्छा भोले बाबा के यहाँ से? बोली, हाँ। चलो आप जाओ। तो पार्वती जी आगे निकल गए। अब नंबर आया भोले बाबा का। जैसे ही भोले बाबा आगे बढ़े तो गोपी ने द्वार पर ही रोक लिया और पूछने लगी, क्यों, तुम कहां से आई हो? अब भोले बाबा घूंघट दावे चुपचाप खड़े हैं, और अगर बोलते तो बात वहीं पे खुल जाती, अंदर जाने को नहीं मिलता। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखा, भाग के आई, जवाब दिया, ये गोपी ने काहे को रोक लिया? गोपी बोली, अच्छा आपके साथ आई हैं? बोली, हाँ। तो ऐसा करो तुम ही इनके पति का नाम बता दो। पार्वती ने भोले बाबा का हाथ पकड़ा और पूछने लगी, बताओ इन्हें क्या बताएं हम? भोले बाबा बोले, जो मन में आए सो कह दो। तो बात को बनाती हुई पार्वती जी बोली, सुनो बहन, ये कोई और नहीं है, हमारे बेटा गणेश की पत्नी है। गोपी ने जैसे ही सुना कहने लगी, बहन गणेश तो छोटा है लेकिन बहू इतनी बड़ी। बोली, क्या बताएं बहन, जल्दी जल्दी में शादी कर ली तो बहू हमने देखी नहीं थी। जवाब दिया, ऐसा करो, शादी में तो हमें नहीं बुलाया और बहू हमें यहीं दिखा दो। अब पार्वती बहुत चालाक थी, भोले बाबा का हाथ पकड़ा, गोपी को जवाब दिया, सुनो बहन, पर्वत पे आना देखने के लिए, ऐसे नहीं दिखाऊंगी।
हाथ पकड़ा, भारी भीड़ में पहुंच गई। अब बैठी बैठी महाराज से देख रही हैं, भोले बाबा घूंघट काढ़े हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में बहुत मोटी साड़ियां चलती थी। और अब देखो जब मच्छरदानी वाली साड़ी चली, 1 किलोमीटर दूरी से देख लो माथे की बिंदिया, 32 दांत गिर लो। हाँ, और पहले वाली साड़ी अबे अगर पहने और जो अबे वाली चाल चले ना, तो कम से कम 10 पटके खाए एक जगह पे। हाँ, क्योंकि पहले बहुत मोटी साड़ी चलती थी। और माताएं बहनों, जो आज के समय में इतनी इतनी बाजुओं का ये ब्लाउज चलता है ना, ये कोई फैशन नहीं है, ये पुराना रिवाज अब चला है, लोग इसे फैशन समझते हैं। पुराना रिवाज अब उखड़ा है। इधर भगवान भोले बाबा जरा सा घूंघट हटाते, पार्वती को ही नहीं देती, शांत ना बैठो, आए काहे हते। अब भोले बाबा बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वो महाराज से देख नहीं पा रहे हैं। फिर घूंघट हटाया पार्वती ने, फिर कोई नहीं देती, शांत ना बैठो है। अब भोले बाबा ने जरा सा घूंघट हटाया तो उनकी नजर भगवान कन्हैया पर पड़ी है। देखा है कि भगवान गोपियों के बीच में नच रहे हैं, तो सोचा है कि जब कन्हैया गोपियों के बीच में नच सकते हैं तो हम भला क्यों नहीं नच सकते हैं, हम भी नचेंगे। भगवान भोले बाबा उठ के खड़े हो गए, साड़ी को उतार के फेंक दिया और हाथ में डमरू लिया, बीच महाराज में कूद पड़े। कूद पड़े महाराज बीच में, शिव शंकर श्री त्रिपुरारी कूद पड़े। भगवान ने देखा कि गोपियों को अपने ऊपर अभिमान हो गया, भगवान मुरलीधर अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो गोपियां बड़ी ही दुखी हुई, रोने लगी हैं।
रोती हुई गोपियों को देख करके भगवान फिर से प्रकट हुए और सभी गोपियों को दर्शन दिए हैं। इस तरह से भगवान ने गोपियों के साथ रास रचाया है। और भगवान भोले बाबा का दूसरा नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा है, क्योंकि भगवान महाराज देखने तो गए लेकिन गोपी के रूप में गए, इसलिए भगवान भोले बाबा को गोपेश्वर भगवान भी कहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और ये 101 रुपए सुरेश चंद्र सनौफ मथुरा सिंह जो इसी ग्राम नंगला धोकल से हैं, और ये 51 रुपए विपिन सनौफ दिनेश इसी ग्राम नंगला धोकल से। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, माँ भगवती कल्याण करती रहे। इस तरह से भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में रास रचाया है। सभी भक्त एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि किस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने अपने मामा कंस का वध किया है। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार